आपके जीवन में आएगी तो याद रखिए आप भी अपने जीवन में हारेंगे, टूटेंगे, उजड़ेंगे। अकान की गंदगी हमारे जीवन में नहीं। एक सवाल उठता है मन में, सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा शहर, कई लोगों को मैंने अपने जीवन में देखा है, बड़े बड़े चीजों को लोग जयवंत हो जाते हैं लेकिन छोटी छोटी चीजों में फेल हो जाते हैं। आप कभी देखे, अनुभव किए हैं संजय जी? बड़े बड़े चीजों में जयवंत हो जाएंगे, बड़े बड़े चीजों पर जय पालेंगे लेकिन छोटे छोटे चीजों में हार जाते हैं। कलीसिया में कितने ऐसे लोग होंगे शराब पर जयवंत होंगे, हालेलुया, शराब, दारू, बियर, गांजा, भांग, इस पर जय पा लिए लेकिन छोटे छोटे चीज खैनी पर अभी तक जय नहीं पाए। समझ में रहा है? दारू पर लात टपकना बंद हो गया लेकिन खैनी पर लात टपकना बंद अभी नहीं। समझ में रहा है? कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे, हालेलुया, कि जो छोटे छोटे चीजों पर जय पा लिए लेकिन बड़े चीजों में हार गए। कारण क्या है? हालेलुया, इसका कारण यही है अकान की गंदगी। हालेलुया, अकान की गंदगी याद रखिए आपको पराजय में ले जाएगी। हालेलुया, इतना बड़ा यरीहो का शहर बना को आपने जीत लिया लेकिन एक छोटा नगर, आय नगर, जहां 12,000 लोग रहते थे वहां हार गए। क्यों हार गए? क्योंकि अकान की गंदगी था। अकान का पाप क्या था? परमेश्वर का जो हिस्सा था उन्होंने क्या किया था? चोरी करके, लालच करके अपने पास रख लिया था, इसलिए खुदा ने उसको क्या कहा? छोड़ दिया। जानते हैं क्या किया गया था ना? अकान को परमेश्वर ने कहा इसको नगर से बाहर निकाल दो, पथराव कर करके मार दो, क्योंकि इजराइल के खानदान में ऐसी बीमारी, ऐसी गंदगी न रहे। हालेलुया, हालेलुया, आपको समझ में आ गई होगी हमारी बात। हालेलुया, एक वचन को आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया, एक सवाल उठता है, अभी नहीं। हालेलुया, तो अब जरा समझिएगा, हालेलुया, कि हालेलुया इजराइल क्यों हारा? अकान के गंदगी के कारण। आप अपने जीवन को देखें, अकान की गंदगी हमारे जीवन में राज तो नहीं कर रही है। हालेलुया, अगर अकान का गंदगी आपके जीवन में है तो आप प्रार्थना कीजिए प्रभु से, घुटना में बैठ करके प्रार्थना कीजिए, प्रभु जो अकान का जीवन में था वो मेरे जीवन से दूर हो जाए। जब तक आप पश्चाताप नहीं करेंगे, जब तक पश्चाताप नहीं करेंगे, ये गंदगी आपसे दूर नहीं होगी। और ये जब तक गंदगी रहेगी आपको हार, आपको ठोकर, आपको निराशा, आपको चिंता डालती रहेगी। हालेलुया, हालेलुया, एक सवाल उठता है, एक सवाल उठता है, ये गंदगी आई कैसे? ये गंदगी आई कैसे? शैतान के पास 3 हथियार है। याद रखिएगा, शैतान के पास 3 वो तीर है। समझ रहे हैं कि कितने लोगों को मालूम है? शैतान के पास 3 वो तीर है। और जो व्यक्ति ने तीर को, उस तीनों हथियार को, जिन्होंने उस पर जय पा लिया, दुनिया का खजाना उसके हाथ में। आदम और हव्वा पर ये तीनों तीर चला, तीनों गिर गया, आदम हव्वा गिर गया, लेकिन यही तीर यीशु पर चलाया गया, लेकिन यीशु उस पर क्या हो गए? जयवंत हो गए। अब थोड़ा सा समझा देता हूं। कई लोग कहते हैं कि यीशु पर यह तीर नहीं चला था, मैं समझा देता हूं। बहुत से लोग कहते हैं जो तीर आदम की वाटिका में चलाया गया था वही तीर यीशु पर चलाया। शैतान को मालूम था ये तीर में हम सफल हो गए हैं, अगर यही तीर यीशु पर चला देंगे यहां भी सफल हो जाएंगे। तो पहला समझिएगा, ये 3 तीर क्या है याद रखिएगा। सारा चीज है, सारा गेम है देखने का। जब भी आपको गिरना होगा आपको शैतान दिखाएगा, दिखाएगा, दिखाएगा। अच्छा अच्छा चीज नहीं दिखाएगा, शराब दिखाएगा, दारू दिखाएगा, बियर दिखाएगा, खैनी दिखाएगा, व्हाट्सएप दिखाएगा, यूट्यूब दिखाएगा। बच्चे लोगों को ज्यादा दिखाई पड़ता है। हालेलुया, याद रखिए शैतान का 3 हथियार। अगर जिन भाइयों ने इस पर अधिकार प्राप्त कर लिया, इस पर जय पा लिया, याद रखिए खजाना, स्वर्ग का खजाना आपके हाथ में है।
हाले पहला तीर हालेलुया आंख की अभिलाषा, दूसरा है शरीर की अभिलाषा और तीसरा है मन की अभिलाषा। इसको हम लोग दूसरा ढंग से में लिखा हुआ है जीविका का घमंड, उसको वही चीज है जीविका का घमंड यानी मन की अभिलाषा। उस एक्सप्लेन करूंगा आगे। आंख की अभिलाषा जरा समझिएगा। हवा ने जो पाप किया वो शैतान का पहला तीर था। शैतान ने हालेलुया शैतान पहले बुरे फल की तारीफ किया, बुरे फल को तारीफ किया। हवा ने देखा, हवा ने क्या किया? शैतान ने बुरा फल को तारीफ किया, हवा ने देखा। सारा खेल है देखने का। हवा ने देखा, किससे देखा? आंख से देखा, आंख की अभिलाषा। समझ में आ रहा है? आंख की अभिलाषा, हालेलुया अभिलाषा पूरी हो गई। यहां पर भी आकान ने देखा, क्या हो गई? आंख की अभिलाषा। आकान ने भी यही देखा, सोना का ईंट, ओढ़ना, चांदी देखा और उसमें फंस गया, बाहर नहीं निकल पाया। सोचिए शैतान का दूसरा तीर हवा पर। हालेलुया फल खाने में स्वादिष्ट, हालेलुया फल खाने में स्वादिष्ट। खाना किससे होता है? शरीर के लिए होता है। खाना किसके लिए होता है? शरीर के लिए होता है। तो यहां किसकी अभिलाषा पूरी हुई? शरीर की अभिलाषा। देखिए शैतान, हालेलुया तीसरा हथियार शैतान का, तीसरा तीर हालेलुया मन की अभिलाषा, बुद्धि देने वाला। हालेलुया बुद्धि देने वाला यानी बुद्धि पर घमंड करने वाला। मेरे जैसा कोई बुद्धिमान नहीं होगा। अगर ये फल खा लेंगे ना तो मेरे जैसा कोई बुद्धिमान नहीं होगा। ये मन का घमंड। हालेलुया। और यही तीर समझिएगा, यही तीर यीशु पर चलाया गया। लेकिन यीशु के बारे में जरा समझिए। हालेलुया यीशु बड़ी सावधानी से तीर चलाया। यही तीर यीशु पर चलाया लेकिन यीशु नहीं गिरे, यीशु उस पर जय पा लिए। पहला शैतान यीशु को पूरा दुनिया का वैभव दिखाया। पूरा दुनिया का शैतान ने वैभव दिखाया। वैभव यानी दिखाया, सारा गेम दिखाने का है। वैभव दिखाया। किससे देखा? आंख से देखा। यीशु ने आंख से देखा। यहाँ किसकी अभिलाषा पूरी हुई? आंख की अभिलाषा। शैतान कह रहा है हालेलुया मुझको तीर करके दंडवत कर, ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यहाँ आंख की अभिलाषा क्या हुई? पूरी हो गई। शैतान को पहला तीर क्या था? आंख की अभिलाषा। हालेलुया। लेकिन यीशु क्या कहते हैं? यीशु अपने मन से जवाब नहीं दिए, कहे लिखा है, लिखा है अपने परमेश्वर को ही दंडवत कर। बताइए यीशु नहीं गिरे। क्यों नहीं गिरे? कि उनको बाइबल का ज्ञान था, बाइबल से जवाब दे रहे थे। आपको कोई कहता है कि हमको दंडवत कर लो, कहिए लिखा है हमारे धर्म शास्त्र में, हम अपने खुदा के सामने सिजदा करते हैं, हम अपने खुदा के सामने झुकते हैं, किसी और के सामने नहीं झुकते। दूसरा हालेलुया शैतान का दूसरा तीर, जब पहला तीर नष्ट हो गया तो शैतान जो है बड़ी आश्चर्य में पड़ा होगा, बड़ी संभाल करके तीर चलाया होगा कि अगर कहीं तीनों फेल हो जाएगा तो क्या करूंगा? फिर उसको स्वर्ग में, पृथ्वी पर उसको जगह नहीं मिलेगी। हालेलुया। दूसरा यीशु मसीह मालूम है निराहार था। लड़ाई जो चल रही थी कैसा चल रहा था? उपवास में, निराहार 40 दिन यीशु मसीह उपवास में लड़ाई लड़ रहे थे। शैतान को मालूम था यीशु भूखा है, यीशु को भूख लगा होगा, इसलिए शैतान ने क्या कहा कि पत्थर को रोटी बना दे। रोटी से किसकी इच्छा पूरी होती है? शरीर की इच्छा पूरी होती है। यहाँ क्या पूरा हुआ? शरीर का अभिलाषा। हालेलुया शरीर का अभिलाषा। लेकिन यीशु कहते हैं लिखा है। देखिए फिर बात आ गई, लिखा है लोग रोटी से नहीं मेरे मुख से निकलने वाले वचन से जिंदा रहते हैं। शैतान हार गया। अब एगो तीर है, शैतान के पास एगो तीर है, बड़ी सावधानी से चलाएगा। अगर ये तीर फेल हो गया तो शैतान हालेलुया यीशु पर कोई भी अधिकार
नहीं। यानी यीशु को स्वर्ग का सारा अधिकार हाथ में। यही कहता हूं, अगर 3 चीज पर जय पा लिए, शरीर की अभिलाषा, आंख की अभिलाषा, मन की अभिलाषा, तीसरा हथियार सुनिएगा। हालेलुया। शैतान यीशु के मंदिर के कमरा पर ले गया, मंदिर के सबसे ऊंचे स्थान पर ले गया और कहा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे और स्वर्गदूत तुम्हें रोक लेंगे। अगर आप उसके जगह पर होते तो आप यही सोचते, ये तो स्वर्गदूत हमारी आज्ञा मानेंगे, अपने को गिरा देंगे, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, मेरा कुछ भी नहीं होगा, ये मन का घमंड है। लेकिन यीशु ने क्या किया? यहाँ भी क्या लिखा हुआ है? अपने परमेश्वर की परीक्षा लिखा है, अपने परमेश्वर की परीक्षा। शैतान लज्जित हो गया। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं, आकान ने देखा, क्या देखा? सोना का ईंट देखा। आकान ने क्या देखा? सिनार देश का चादर देखा। आकान ने क्या देखा? 200 शेकेल चांदी देखा और उसके मन में लालच आ गया। हालेलुया। ये 3 चीज, हालेलुया, अगर आप ये 3 चीज में जयवंत हो गए तो याद रखिए, स्वर्ग का सारा खजाना आपके हाथ में है। यही तीर आदम हव्वा पर चलाया गया, आदम हव्वा गिर गया। यही तीर शैतान यीशु पर चलाया, यीशु जयवंत हो गए और यीशु कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। सोचिए। हालेलुया। मैं बार बार आपसे यही कहूंगा, ये 3 चीज पर जय पा लीजिए। हालेलुया। शैतान आपको पहला काम है, दिखाएगा, 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 आपके अभिलाषा पूरी करेगा, आपकी आंख की अभिलाषा पूरी करेगा। आपको याद रखना है, वचन से जवाब देना होगा। अगर आप वचन से जवाब नहीं देंगे तो आप भी आदम और हव्वा के जैसे गिर जाएंगे। हालेलुया। चलेंगे आगे। हालेलुया। हालेलुया। कई बार, हालेलुया, तो हालेलुया, तो मैंने क्या कहा? हालेलुया। अगर आपके घर में, हालेलुया, अगर गंदगी, मक्खी आ रही है, इसका मतलब यही है कि आपके घर में गंदगियां है। अगर आपके घर में शैतान आ रहा है, आपके घर में निराशा है, आपके घर शैतान से परेशानी में है, तो याद रखिए, आपके घर में पाप है, आपके घर में गुनाह है। और पाप और गुनाह क्या है? पौलुस ने 50 प्रकार के बात बताया है। लोभ, याद रखिए, लोभ, लालच, ईर्ष्या, डाह, जलन, निंदा, बुराई, चोरी, बेईमानी, झूठ, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, शैक्षिक आराधना, ये सारा पौलुस ने कहता है 50 प्रकार का ये चीज है। अगर ये चीज पर आपने जय नहीं पाया तो कहता है यही चीज पाप है, यही गंदगी है। अगर ये गंदगी आपके घर में होगा, ये गंदगी आपके मन में होगा, तो शैतान को अधिकार मिलता है आपके पास आने का। हमेशा शैतान आपके पास आएगा। इस पर जय पा लीजिए। हालेलुया। झूठ पर जय, चोरी पर जय, हालेलुया, व्यभिचार पर जय, नशा पर जय पा लीजिए। सोच लीजिए, हालेलुया, जब तक आपके घर में मक्खी आ रही है, इसका मतलब यही है आपके घर में गंदगियां है। अभी तो दशहरा आ रहा है, परेशानी काफी बढ़ेगा। हालेलुया। इसलिए मैं बार बार यही कहूंगा आपसे कि इस गंदगी पर जय पाइए। अगर आपके घर, हालेलुया, अगर आप चाहते हैं कि गंदगी पर जय पाएं तो आपको एक ही तरीका है, पश्चाताप। घुटना में बैठकर पश्चाताप कीजिए, प्रभु ये सब मेरे जीवन से दूर कर दे। मन के अभिलाषा, शरीर, आंख की अभिलाषा, शरीर के अभिलाषा, मन के अभिलाषा, ये मेरे जीवन से दूर कर दे। इसको हम दूसरे रूप में कहेंगे दलीला। क्या है? दलीला है। खैनी, बीड़ी, पान मसाला, गुटखा, मदिरा, ताड़ी, ये सब दलीला है। ये शैतान का अंश है। शैतान आपके पास ऐसा नहीं कहेगा हम शैतान हैं, हमारी आराधना करो, कभी भी नहीं। क्योंकि यीशु, शैतान जानता है कि यीशु के नाम से डांट देंगे। लोभ, लालच, लड़ाई,
झगड़ा, चोरी, बेईमानी, व्यभिचार, नशा, शराब, ये सब आपके पास लाएगा। अगर इस चीज को अपने जीवन में ला दिए तो समझिए शैतान कहता है मेरा अधिकार है आपके घर पर, आपके जीवन पर राज करने का। हालेलुया, हालेलुया। तो आप समझ गए, अकान की गंदगी, हालेलुया, इजराइल को पराजय में लेकर चल गया। अकान की गंदगी इजराइल को हरा दिया। अकान की गंदगी इजराइल पीठ दिखाकर भाग गया। क्यों? अकान, परमेश्वर ने कहा यहोशू उठ, अरे तेरे लोग ने मेरा जो भाग था, अर्पण का जो भाग था, एरहियों में जो जीता था, ये सब चोरी कर लिया था, इसलिए तुझे हमने छोड़ दिया था। इजराइल का मतलब है आप एक ऐसी जातियां हैं कभी भी ना हारने वाली। कितने लोग कहेंगे अभी, अगर आप लोगों से सवाल पूछूं कि कितने लोग जब से प्रभु में आए हैं उनके जीवन में आशीष है, और कितने लोग पहले नाराज चल रहे हैं, निराशा में चल रहे हैं, परेशानी से गुजर रहे हैं, उनके जीवन जब से आए हैं तब से बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, आपका नुकसान हो रहा है, थोड़ा सा हाथ उठाइए। नुकसान हो रहा है। अगर आप अपने जीवन में परेशानी में हैं तब हाथ उठाइए। हालेलुया। तो आप समझ में आ गया राजेश? हालेलुया। और क्या नाम है, अर्जुन जी, समझ में आ गया? हालेलुया। फिर मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए। यानी आप हाथ उठाए, बहुत अच्छी, लेकिन आप अपने को जांचिए कि क्या हमारा यीशु के साथ रिलेशन है। राजेश कई महीना से प्रभु में नहीं आ रहे, सोचिए आप। हालेलुया। बाइबिल कहती है कि इजराइल एक ऐसी जातियां हैं कभी भी ना हारने वाली, और आप अपने जीवन में निराश में हैं। इसका मतलब यही है कि आप जो है खुदा के साथ आपका रिश्ता नहीं है। अकान की गंदगी आपके जीवन में होगा तभी आप हारेंगे। खुदा की झलक आपके जीवन में नहीं होगा, आप हारेंगे। खुदा का धार्मिकता, खुदा की पवित्रता आपके अंदर नहीं होगा, आप जीवन में निराश में रहेंगे। हालेलुया। ये अच्छी बात नहीं है। पश्चाताप कीजिए कि परमेश्वर ये मेरे जीवन से दूर कर, ये जितने पाप हैं। प्रभु जी पौलुस ने 50 प्रकार का पाप बताया, कहता है कि पाप को दूर कर। कुछ लोग तो केवल नाम का मसीही मत बनिए, अभी हमने गीत भी गाया, हालेलुया, नाम का मसीही मत बनिए, कोई फायदा नहीं होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा, बल्कि आपकी नाम धराई होगी। समाज के लोग कहेंगे इतने साल से जा रहा है, इसका क्या परिवर्तन हुआ, इसमें क्या बदलाव हुआ, ये कुछ भी नहीं मिला। प्रभु के लोगों के लिए आप ठोकर बन जाएंगे। हालेलुया। और प्रभु कहता है जो मेरे राज के लिए ठोकर बनेंगे उसका भला होता, उसके कदमों में पत्थर का चाक का पाट बांधकर समुद्र में फेंक दिया। हालेलुया। मैं यही कहूंगा, एक बार फिर से कहूंगा, अपना प्रभु के साथ हालेलुया रिश्ता मजबूत कीजिए। हालेलुया। अगर आप लोगों से पूछूं कितने लोग पूरा सप्ताह कम से कम आधा घंटा प्रेयर किया, जब सच सच बोलना है, हाथ देखा देखी नहीं उठाना है, आधा घंटा कम से कम। संजय जी, संजय जी, आप हाथ उठाए हैं, लेकिन ये समझना है यीशु के नाम से प्रार्थना करने हैं, ये शंकर और देवी देवता के नाम से नहीं कर सकते। हालेलुया। और कोई देवता के नाम से नहीं, उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन हमारा बाइबिल गारंटी देती है। बाइबिल हमारी गारंटी देती है, हालेलुया, कि ऐसा ईश्वर जिसके डिक्शनरी में असंभव शब्द नहीं है, जिसके डिक्शनरी में नो शब्द नहीं है, ना शब्द नहीं है, वो है परमेश्वर। अगर
हालेलुया, जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, हालेलुया, वो मुकाम को प्राप्त किया। अगर आप चर्च में आ रहे हैं और अभी भी निराशा में चल रहे हैं, इसका मतलब यही है, अपने जीवन को झांकिए। क्या हमारे खुदा के अंदर हमारा वचन है? क्या खुदा का तेज हमारे अंदर है? क्या खुदा की एकाग्रता हमारे जीवन में है, या कान की गंदगी आपके जीवन में है? आज ही सुधारना शुरू कर लीजिए। आज से अपना खुदा के साथ रिश्ता मजबूत कीजिए, अन्यथा आप लंबे समय तक चर्च में नहीं रह पाएंगे। अगर आपका खुदा के साथ, कुछ लोग होते हैं, प्रभु का कल वचन बता रहे थे, हालेलुया, कि तुम मुझ में और मेरा वचन तुझ में बन जाए, जो मांगो सो मिल जाएगा। मैं तुझ में, तू मुझ में आ जाओ। ये जो है, ये दाखलता है और ये डालियां हैं। कहता है कि तुम सब डाली हो, तुम मुझ में छुप जाओ, हालेलुया, और मेरा वचन तुझ में आ जाए। मेरा वचन तुझ में आने का मतलब यीशु का एक झलक आपके अंदर आ जाए, यीशु का एक स्वभाव आपके अंदर आ जाए। महात्मा गांधी ने यीशु के एक स्वभाव को, एक वचन को लिया, तुम मुझे एक गाल को मारोगे, हम दूसरा गाल दे देंगे। यीशु ने बाइबल का एक वचन लिया, उसका 100% पालन किया, और देख लीजिए, देश का, राष्ट्र पिता का एक वचन। प्रभु कहता है तुम मुझ में बनो, मेरा वचन तुझ में बने। हालेलुया, मेरा वचन तुझ में। क्या यीशु के एक भी आज्ञा आपके जीवन में है? हालेलुया, क्या यीशु का टीचिंग आपके अंदर है? प्रभु कहता है कि हर एक रविवार को मेरे भवन में रहना है, क्या आपने इसमें सही किया है? प्रभु कहता है कि नियुक्त समय पर आना है, क्या आपने इसको सही किया है? हालेलुया। तो जब आपका परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ अगर अच्छा रिश्ता नहीं है, तो याद रखिए, हालेलुया, हालेलुया, ये वचन जो है सबके लिए है। प्रभु कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये सबके लिए है, लेकिन सबको नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? ऐसा सही है। ये वचन सारी जातियों के लिए है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन सबके लिए है, लेकिन सबको नहीं मिलेगा। हालेलुया। पहली बात यीशु क्या कहते हैं? हालेलुया, कहते हैं कि तुम मुझ में, मेरा वचन तुझ में। हालेलुया। हम रात भर, दिन भर शराब पिए, दारू पिए, चोरी करें, डकैती करें, और इतवार के दिन आ जाए, हे परमेश्वर हमें को मोटरसाइकिल लेना चाहते हैं, हमको मोटरसाइकिल दे दो। तो प्रभु कहेगा, हालेलुया, पहले चोरी करना बंद कर, पहले दारू पीना बंद कर, पहले डकैती करना बंद कर, बियर पीना बंद कर। यही मेरा झलक है, यही खुदा की झलक है। पहले कहता है कि मेरा वचन तुझ में हो। वो व्यक्ति मांगेगा तो मिलेगा। कौन? कहता है कि तुम मुझ में आ जाओ, मेरा वचन तेरे अंदर आ जाए। जब खुदा का वचन आपके अंदर रहेगा, आपके अंदर फल लगना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर प्रेम का फल, नम्रता का फल, हालेलुया, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, भलाई, विश्वास, कृपा, नम्रता, संयम, ये फल लगना शुरू हो जाएगा। प्रभु कहता है अगर एक फल तेरे अंदर हो जाए, यही है खुदा की झलक। अगर एक फल आपके अंदर हो जाए तो कहता है कि जो कुछ मांगो सब तेरा हो जाए। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। समझना नहीं ना? यानी खुदा की झलक, खुदा की झलक आपके अंदर है। सुनिए, है झलक, हालेलुया। और हम प्रसाद खा लें, नहीं हो सकते, खुदा की झलक नहीं हो सकते। कल कल विश्वकर्मा पूजा था, एकदम सच बोलना है। यीशु के पास जा करके कहता होगा, ये परिवार भले चर्च में जाता है, लेकिन हे परमेश्वर, ये परिवार चर्च में जाता है, लेकिन इसका रिमोट जो है ना मेरे हाथ में है। विश्वकर्मा पूजा के दिन देख लेना कि मैं कैसे उनका गाड़ी धुलवा दूंगा, विश्वकर्मा पूजा सिलाई मशीन पूजा करवा दूंगा, कहता होगा। शैतान वहां कहता होगा। सोचिए, परमेश्वर ऐसे लोगों को कहता होगा, छी छी, इसका जिंदगी सूअर के समान है। सोचिए, आप शैतान के हंसी का पात्र बन जाते हो। सोच लीजिए, हालेलुया। और आज
जुतिया है। सोचिए, अगर अगर जुतिया करने से उसका बेटा सुरक्षित हो जाए, इतने साल से पर्व हो रहा है, क्या प्रोटेक्शन मिला है? ये अंधविश्वास से बाहर निकलिए, हालेलुया, बाहर निकलिए, हालेलुया। ऐसे ही लोग जो दो, इसी को कहते हैं नुकलइयों की शिक्षा। बाइबिल में लिखा है प्रकाशित वाक्य में, हालेलुया, कि जो नुकलइयों की शिक्षा पर चलते हैं, हालेलुया, उनका दशा ऐसा ही होगा। नुकलइयों का मतलब क्या होता है? जो दोनों रास्ते में चल रहे हैं, चर्च भी आ रहे हैं, उधर वहां का भी पर्व त्योहार कर रहे हैं, दो रास्ते में चल रहे हैं, एक पैर चर्च में है, एक पैर चर्च के बाहर। बाहर वाले लोग देखेंगे तो कहेंगे तो मेरा बिरादरी का है, और चर्च के भीतर जो पांव रखे हैं, चर्च के लोग कहेंगे तो मेरा बिरादरी का लोग है। लेकिन प्रभु कहता होगा न तेरा है न वो मेरा है, ये तो बिल्कुल किसका है? लूसीफर का है। डरिए, भय मानिए, हालेलुया, नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कभी अपना पंखा भी 6-7 साल हो गया मैंने खुलवाया। मेरा गाड़ी गंदा है, मेरा मोटरसाइकिल गंदा है, मैंने सोचा कि भर विश्वकर्मा पूजा छोड़ा ही नहीं। विश्वकर्मा पूजा के बाद अब दशहरा में हम लोग 1-2 तारीख को हम लोग क्या करेंगे? गाड़ी धोएंगे। इतनी मेरी गाड़ी गंदी है, अगर हम धो दे तो आपको एक अधिकार मिल जाएगा कहने के, इसलिए मैं ये काम नहीं करूंगा। मैं अगर धो दूंगा, सारे लोग कहेंगे पास्टर आप कर सकते, तो हम क्यों नहीं? सबका ठोकर का कारण हम बन जाएंगे। इसलिए भर सितंबर गाड़ी की सफाई नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, सभी लोग खड़े हो जाएंगे। ये सोलियो तेरो नाम।